हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर का नाम है। इसका हम इंट्रो वीडियो देखेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर में पूरे जो फॉर्मूले वगैरह हैं सब इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं, आपके सिलेबस में समकोण त्रिभुज के बारे में बताया गया है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में ही केवल चर्चा हुई है आपके सिलेबस में, ठीक है, 10th क्लास में। तो देखिए, मान लीजिए आप गए हैं कुतुब मीनार देखने, ठीक है। आप कुतुब मीनार को देखने गए हैं। अगर आपसे बोला जाए कि बच्चों इसमें बिना चढ़े हुए इस कुतुब मीनार की ऊंचाई बताइए, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे। ये इस चीज़ के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उसकी लंबाई नापना ये कैसे होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए आप दूर से कुतुब मीनार को खड़े होकर देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप कुतुब मीनार के सबसे टॉप पर देखें, ठीक है, एक रेखा ये बनी, ठीक है। ठीक है, हमको समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। अब जो कुतुब मीनार जो खड़ा है जमीन पे, तो ये जमीन से भी एक तो रेखा बनाएगा ना, यहाँ से ये बनाया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं सी, जहाँ पे आप खड़े हैं। जहाँ से आपने देखा ए सी, ये एक रेखा बनाया। जहाँ पे कुतुब मीनार खड़ा है ये एक रेखा बनाया, ए बी बन गई, ठीक है। और जहाँ पे ज़मीन से कुतुब मीनार है और जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुई, ये बी सी, ये हमारी क्या बन गई, ये दूरी एक और बन गई, एक रेखा और बन गई, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ, ठीक है। तो आइए इसको एक दूसरे चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। बच्चों मान लीजिए एक ये नया है, ठीक है, चित्र। हमने नाम दिया था ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि आप यहाँ से देख रहे थे, यहाँ से इस कुतुब मीनार को देख रहे थे यहाँ पे, ठीक है, टॉप पर। तो अब क्या होता है, अब ये तीन भुजा हैं, इन तीनों भुजाओं का कोई ना कोई तो नाम होगा, ठीक है, नाम भी तो होगा। हाँ, तो नाम हो जाएगा तो उससे आसानी हो जाएगी हमको समझने में। तो ये देखिए, ये 90 डिग्री है, 90 अंश 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अब ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री के एकदम जस्ट सामने, ठीक सामने वाली भुजा मतलब ए सी, ठीक है, ठीक सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। इसको हम कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। अब जो थीटा होता है, ठीक है, थीटा, अब थीटा क्या है समझिएगा। जहां से आप कुतुब मीनार को देख रहे हैं वहां से कोई ना ये तिरछा रेखा है ना, तो ये कोई ना कोई जमीन से कोई ना कोई एक कोण बना रहा होगा, ठीक है, कोई कोण बना रहा होगा। तो उस कोण को हम मान लेते हैं कि थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां से कोण बन रहा है उसके ठीक सामने वाली भुजा हमारी होगी, वो होगी हमारी लंब, ठीक है, लंब, जिसको हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर हो गया। अब जहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री, वहाँ से और थीटा तक की दूरी ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी हो गई, इस रेखा का नाम हो गया आधार, ठीक है। ये हमारा जमीन है, ठीक है, आधार, बेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। अब बच्चों चलिए इसको हम एक परिभाषा के तौर पर समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारा कर्ण होता है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है कि कर्ण 90 डिग्री के एकदम ठीक सामने वाला ही होगा, ठीक है, ये तो फिक्स होता है। लेकिन जो ये लंब और ये आधार होते हैं ना, ये आपस में बदलते रहते हैं, ठीक है। तो कैसे बदलते हैं उसको आइए हम दूसरे चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये हो गया ए बी सी, एक कोण ये बना, मतलब एक समकोण त्रिभुज एक ये बना, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज यहाँ पे ये जो बना, तो यहाँ पे ये देखिए कि जो ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला ये तो कर्ण हो गया हमारा, ये कर्ण है, ठीक है। लेकिन अगर थीटा हम यहाँ से अभी अभी आप यहाँ से देख रहे थे कुतुब मीनार को, ठीक है, यहाँ से देख रहे थे, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये हो गई हमारी लंब, ये हमारा लंब बन गया था, ठीक है। और ये बचा वाला आधार हो गया था, ठीक है, आधार, ये 90 डिग्री से लगी हुई भुजा है, ठीक है, इसलिए ये आधार बन गया था। अब अगर बोला जाए कि एक त्रिभुज ये हमारे पास है पी क्यू आर, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ये है,
ये कुतुब मीनार है मान लेते हैं, और बोला जाए कि आप यहाँ से कुतुब मीनार के ऊपर से चढ़ के देखिए, ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, तो यहाँ से कोई एंगल बनेगा नीचे की ओर, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से अगर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई, यहाँ पे किसी दूसरे को चढ़ा दिया, आप यहाँ पे खड़े हैं, और इसको बोला जाए कि आप यहाँ से देखिए, पी को बोलिए कि आर को देखिए, तो एक ये पी क्यू के साथ पी आर एक कोई कोण बनाएगा, ये कोई बनाया कोण, मान लीजिए थीटा कोण बनाया, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये हो जाएगी हमारी, अब ये हमारी लंब हो जाएगी, अभी लंब यहाँ था, अब लंब यहाँ हो गया। कहने का मतलब ये है कि थीटा के सामने वाला हमारा लंब होता है, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है, और जो बचा हुआ वो आधार, ठीक है, आधार, बचा हुआ आधार होगा। इसकी अगर कोई पूछ लिया बचा हुआ कैसे, अगर सीधे आधार बताना है तो क्या, तो बोलेंगे कि थीटा और 90 डिग्री से लगी हुई भुजा वो हमारा होगा आधार। अब आइए हम इसको लिख के समझ लेते हैं, ठीक है, लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कर्ण, कर्ण लिखेंगे, ठीक है, कर्ण, अब यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री के सामने वाली रेखा, ठीक है, ये हो गया हमारा कर्ण, ठीक है। अब हम बात करेंगे लंब के बारे में। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि लंब जो होता है हमारा वो थीटा डिग्री के सामने वाला होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब, ठीक है, लंब होता है थीटा डिग्री के सामने वाली रेखा, ठीक है, थीटा डिग्री के सामने वाली रेखा। इस थीटा डिग्री को बच्चों, इस थीटा डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कोण भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोण के सामने वाली रेखा, ठीक है, अभी थीटा लिखा है तो लिखा रहने देते हैं, ठीक है, आप समझ लीजिए। अब ये जो आधार है, इस आधार को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस आधार को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर, ठीक है, आधार जो होगा 90 डिग्री और थीटा डिग्री से लगी हुई रेखा, ठीक है, जो कि हमारी क्या होगी, आधार होगी, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया, हम थोड़ा सा और चीजें समझते हैं, ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए, मान लीजिए बच्चों कि आपको कर्ण पता है और आधार पता है, आपको लंब नहीं पता, ठीक है, लंब निकालना है, लंब की क्या क्या मान होगा, ठीक है, कैसे हम निकालेंगे, ठीक है, तो उसको चलिए इस चीज के बारे में, मान लीजिए लंब पता है, आधार पता है, कर्ण निकालना है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, अगला फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो अब देखिए कर्ण जो होता है, कर्ण, ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्ण जो होती है हमारी सबसे बड़ी लाइन, इन दोनों से बड़ी रेखा होती है कर्ण। तो एक माइंड में ये बैठा लीजिए कि इन दोनों रेखाओं को हम जोड़ देंगे तो हमारा कर्ण निकल आएगा, ठीक है, और इतनी चीज आपको याद रखनी है कि जोड़ना है दोनों रेखाओं को, तो आपको याद रहेगा कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर, ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया। कर्ण बराबर हो गया अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण तो हमने निकाल लिया, अब आधार का फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है, आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अब कर्ण स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो यहां पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कर दिया हमने। अब इसी तरह हम लंब का निकाल लेंगे, लंब, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। ये बच्चों 3 फॉर्मूले हैं। अगर हमको कर्ण और आधार पता है, लंब निकालना है, तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। अगर आधार नहीं पता है, इन दोनों को मान पता है कर्ण और लंब का, तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह इस फॉर्मूले का हम कर्ण जब नहीं पता होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं।
तो बच्चों जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ठीक है, ये हमारे आपके सिलेबस में क्या ये पूरे इनकी संख्या केवल 6 ही है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है, पहला देख लेते हैं साइन, ठीक है, फिर दूसरा है हमारा कॉस, ठीक है, तीसरा है हमारा टैन, ठीक है, ये 3 हो गया। फिर चौथा है हमारा कॉट, ठीक है, पांचवा है सेक, ठीक है, छठा है कॉसेक, ठीक है। केवल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। अब जब ये त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं तो इनके साथ कोण भी लग के आता है, ठीक है। तो मान लीजिए अभी हमारे पास कोई कोण नहीं है तो हम थीटा कोण लिख देते हैं, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। जो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार, ठीक है, आधार। अब देखिए यहां पे एक बात आप समझिए, जो ये साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा का एकदम उल्टा ये हमारा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो इसका फॉर्मूला भी अपोजिट होगा, ठीक है। अगर फॉर्मूले को हम उलट दें तो हमारा कॉसेक का फॉर्मूला आ जाएगा कॉसेक थीटा का, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि कर्ण, ठीक है, कर्ण बटे लंब, ठीक है, कॉसेक थीटा का ये फॉर्मूला बन गया। ये याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है, केवल आप इन 3 को याद कर लीजिए। हाँ, और इन 3 को कैसे याद करना है उसकी भी चर्चा अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब जो कॉस है ना, कॉस, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला एकदम कॉस का उल्टा होता है, सेक होता है, ठीक है, सेक थीटा। तो सेक का फॉर्म, जैसे कॉस का आधार बटे कर्ण है तो इसका सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो यहां पे लिखेंगे कर्ण बटे आधार, ठीक है, ये हो गया हमारा सेक का, ठीक है। अब जो ये टैन है ना, टैन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है, टैन का उल्टा होता है कॉट। अब ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो अब क्या होगा, लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे जगह थोड़ा कम है तो यहां पे लिखेंगे आधार बटे लंब, ये हो गया हमारा कॉट थीटा का फॉर्मूला। कहने का मतलब ये है केवल आप इन 3 को याद कर लीजिए और आपको पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, ये दोनों सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर इन 3 का फॉर्मूला आपको पता है तो आप इन तीनों का फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 का फॉर्मूला याद करने के लिए मैं एक ट्रिक है मैं बताता हूँ, ये बहुत ही फेमस ट्रिक है। ये होता है लाल, LAL, कक्का, KKA, कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का, ये हो गया हमारा। अब देखिए L से क्या हुआ, L से लंब बटे कर्ण, L से L लंब और K से कर्ण, तो L से लंब हुआ तो ये लंब और K से कर्ण। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला हमारा साइन थीटा है, ठीक है, साइन है। ये A से आधार है, K से कर्ण है, तो कहने का मतलब ये है कि ये कॉस थीटा का है, ठीक है, ये कॉस थीटा का है, ये कॉस हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये लंब है, ये आधार है, L से लंब हो गया, A से आधार हो गया, तो लंब बटे आधार, तो कहने का मतलब ये है कि ये टैन हो गया, ठीक है, टैन थीटा हो गया, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को समझते हैं, ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो हम एक फॉर्मूला और हमारा बन सकता है, उसको यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है, अगर साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन थीटा को हम 1 बटे कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर कॉस थीटा, कॉस का उल्टा अगर सेक होता है तो कॉस को हम 1 बटे सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा, ठीक है। इतनी चीज को आप समझिएगा, मैं केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इससे आप बहुत ही बड़े बड़े
अपने से खुद फॉर्मूले आप बना सकेंगे, ठीक है। अब tan थीटा का tan का उल्टा cot होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/cot, ठीक है, 1/cot, ठीक है, 1/cot थीटा। अब cot का इसी तरह निकाल लेंगे, cot थीटा का उल्टा tan होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। अब इसी तरह sec का निकाल लेंगे, ठीक है, sec का तो यहाँ पे लिखेंगे sec थीटा बराबर, sec का उल्टा क्या होता है, sec का उल्टा cos, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/cos थीटा, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, केवल बचा cosec थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे cosec थीटा, तो ये cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं? अगर नहीं आई तो कमेंट करिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। अब चलिए हम और आगे फॉर्मूले को समझते हैं। तो बच्चों अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है कि पहले देखिए tan थीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक फॉर्मूला ये हुआ, ठीक है। अब देखिएगा इस फॉर्मूले से, इस एक फॉर्मूले से हम और भी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सबका मान हम निकाल सकते हैं, सभी फॉर्मूले हम खुद से बना सकते हैं, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा इस tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा का अपोजिट करेंगे तो क्या होता है, tan थीटा का अपोजिट उल्टा वो होता है cot थीटा, ठीक है, tan का उल्टा cot थीटा होता है। अब देखिए tan का उल्टा cot हुआ तो इसको भी उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा का फॉर्मूला आ गया। ये एक पहला फॉर्मूला बना, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब हम तीसरा फॉर्मूला इसी से बनाएंगे, ठीक है। सभी बना सकते हैं, मैं एक दो बना के और दिखा दूंगा, बाकी आप खुद से बनाइए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा तो वो कैसे होगा, इस कॉस थीटा को इधर लाएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये टैन थीटा गुणे कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा हो गया। अब इस टैन को हम 1/cot थीटा लिख सकते हैं ना, इस टैन को हम 1/cot थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर इसको 1/cot थीटा ये लिख सकते हैं, गुणे कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो साइन थीटा बराबर हमारा बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया, साइन थीटा का आ गया। अब इसी में से हम कॉस थीटा का फॉर्मूला निकाल लेंगे, कॉस थीटा का, ठीक है। इस फॉर्मूले से बना सकते हैं कॉस थीटा का, इस कॉट को इधर ले आएंगे, इस कॉट को इधर लाएंगे, ठीक है, गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस कॉट को इधर लाए तो क्या बना, ये हमारा बना साइन थीटा गुणे कॉट थीटा, ये बन गया, ठीक है। अब इस कॉट को हम क्या करेंगे, इस कॉट को चाहे चेंज कर दीजिए 1/tan थीटा, चाहे इस साइन को 1/cosec थीटा कर दीजिए। तो इस मान लीजिए हम इसको चेंज किए तो क्या हुआ, कॉस थीटा बराबर बना कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। इस तरह करके हम ढेर सारे फॉर्मूले इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं, केवल आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, उससे आप हजारों फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम और भी दूसरे फॉर्मूले देखते हैं, उनको समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा अगला फॉर्मूला है वो क्या है कि पहला क्या है, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला है। इस एक फॉर्मूले से आप दो फॉर्मूले और बना सकते हैं, वो कैसे, चलिए यहाँ पे समझते हैं। कैसे कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा का हम मान निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। वो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया हमारा, ठीक है। अब हम तीसरा फार्मूला बनाएंगे, तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमारे दो फार्मूले बन गए, दो फार्मूले बन गए। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला और देखिएगा
केवल आप रेड वाले को याद करिए, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अब ये चौथे वाले को याद कर लीजिए। चौथा वाला कौन सा है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लिया, कॉस स्क्वायर थीटा, अब tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब हम tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा, एक को इधर ले आएंगे, एक को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा? हमारा बनेगा कि tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये एक इधर आएगा तो -1, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारा ये पांचवा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसी से हम छठवां फॉर्मूला बनाते हैं एक और, ध्यान से देखिएगा क्या होगा वो छठवां फॉर्मूला। इस tan स्क्वायर थीटा को हम इधर ले आएंगे तो वो हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, ये tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे केवल एक बचा तो एक लिख दिए, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा पलट दिया है बस, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। इस tan स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे केवल एक बचेगा तो एक को हम इधर लिख दिए और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इधर लिख दिए, ठीक है। केवल इतना किया गया। अब देखिए 6 फॉर्मूले हमने बना लिए। अब अगला फॉर्मूला हम और एक बनाते हैं, सातवां, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां फार्मूला हमारा क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बना। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, हम एक को इधर ले आएंगे तो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा, कॉसेक का मान आ गया, देखिए क्या क्या मान आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ गया, ठीक है। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का मान आ गया, 1 2 3 तीन त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आ गया। अब एक tan स्क्वायर थीटा, ये 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक केवल और बचा, एक कौन सा बचा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये हमारा आठवां फार्मूला बन गया। अब इससे एक फार्मूला और हम बना सकते हैं, वो है हमारा नौवां फार्मूला। वो क्या है, ध्यान से देखिएगा कि इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक बचेगा तो एक बराबर केवल हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा इधर जब आया तो ये माइनस का हो गया तो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो रेड वाला है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। एक ये और ये, केवल आपको इन्हीं को याद करना है और इन्हीं तीनों से आप दो दो फार्मूले और बना सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, ठीक है। अगले वीडियो पे जो भी आपको फार्मूले आपके छूट गए हैं वो सभी अगले जब क्वेश्चन में करवाऊंगा, ठीक है, तो उनको मैं पूरे अच्छे तरीके से समझा दूंगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो पर। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट अभी मैं दिखा दूंगा तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, जय हिंद। तो बच्चों मैंने अभी आपको पूरा फार्मूला वगैरह सब कुछ बताया, सब कुछ समझाया, ठीक है। अब मैंने इसको अच्छे से एक बार लिखा है, ठीक है, समझा, अभी तक केवल समझाया है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको। कर्ण, लंब, आधार, ठीक है, ये इसकी पहचान मतलब हमको एक भुजा पता है और दो भुजा, एक भुजा का मान निकालना है, दो भुजा का मान पता है तो वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। भुजाओं की पहचान कौन सी भुजा कौन सी होगी, ठीक है, ये मैंने बताया, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। फिर त्रिकोणमितीय अनुपात में आ जाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा, ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। अब इसकी मैंने ट्रिक लिखी है, ठीक है, लाल बटे कक्का मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने पूरी तरीके से समझा दिया। एक स्क्रीनशॉट आप ये ले लीजिए, ठीक है, ऊपर वाले का ले लीजिए, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट 1 करके लिखा है मैंने, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टैन थीटा होता है, टैन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। हाँ, इससे आप
तीन चार फार्मूले जितने भी ये बना सकते हैं बना लेंगे आप, ठीक है। इसका माइंड डेवलप करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, इस पर अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। फिर ये देखिए, ये अगला आपका एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस फार्मूले को, और ये चौथा फार्मूला जो जो अंडरलाइन मैंने किया है आपको वो फार्मूले केवल याद करने, उससे आपको ये सभी फार्मूले बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बस, बाय बाय।